First Thessalonians chapter 5. तस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब आज हम देखेंगे। फिर उसकी ऑलमोस्ट हम एंड पे हैं, तो हम वर्स 16 से देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, वर्स 16, 17 एंड 18। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हमने पहली जो वर्स 16 सी थी उस पर बात की थी मेरा लास्ट टाइम। रिजॉइस ऑलवेज, इन एवरीथिंग रिजॉइस। आज हम अगर देखें वर्स 17, बिला नागा दुआ करो। नहीं, मैंने कहा अंदर आ गए ऐसे लगा है, मैंने कहा उसने कहा मैं भी अटेंड करनी बाइबल स्टडी। ओके, द टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इज प्रेयर। Prayer without ceasing, continually praying. Pray without ceasing. अगर हम याद करें कि पिछला जो भी हमने स्टडी किया, तो ऑलमोस्ट 16 से लेकर एक तरह का उसका स्टाइल है, लाइक इज गिविंग दिस न्यू चर्च कमांडमेंट्स। उसको कमांड करके कर रहा, लाइक ही से ये उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ही जस्ट सेइंग हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। दिस इज सेइंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रिश्चियन। हर एक क्रिश्चियन की जिंदगी का ये जो आगे हम बातें आएंगी ना, इससे मेरा आज डिज़ायर है कि हम बिला नागा दुआ और हर एक बात में शुक्रगुजारी, ये दोनों टॉपिक्स को लेके चलें। बिकॉज वर्स 19 जो है, रूह को ना बुझाओ, डू नॉट क्विंच द स्पिरिट, इट्स स्पिरिचुअल टॉक, इट्स अबाउट होली स्पिरिट। सो इसको मैं टच नहीं करना चाहता। नेक्स्ट स्टडी में हम होली स्पिरिट के बारे में बात करना चाहिए, इवन दो दैट इज जस्ट अ लिटिल वर्स। Do not quench the spirit. Quench not the spirit. लेकिन it's a very deep thing. What is meaning by quenching? How we can quench the spirit? और ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसलिए हम नेक्स्ट वीक होली स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो है प्रेयर, जैसे कि हमारी जो डेली लाइफ है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइक वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, इट्स लाइक दिस। प्रेयर एक मसीही ज़िंदगी का हिस्सा इस तरह है जैसे कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, वॉकिंग इन द फियर ऑफ गॉड एंड वॉकिंग इन द स्पिरिट। नोट, इसके लिए सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि बाइबल में बहुत से इसके बारे में बातें की गई, लेकिन देयर इज मैनी पैराबल्स, लेकिन 2 स्पेशली पैराबल्स जो दूसरी पैराबल्स से बिल्कुल अलग है। तमसीलें, बहुत सारी तमसीलें हैं। जब हम आहिस्ता आहिस्ता खुदावन की लाइफ पर स्टडी करते हुए पहुंचेंगे, उनको भी करेंगे। लेकिन 2 मोस्ट ऑफ पैराबल्स जो हैं, उनका मतलब है कि जैसे लाइक गॉड, व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड, उसमें बात की थी कि खुदा क्या है, उसकी बादशाही क्या है। लेकिन ये जो पैराबल्स मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, लूक चैप्टर 11 में एक है, इट्स ऑपोजिट, लाइक विच इज नॉट गॉड लाइक गॉड, जो खुदा ऐसा नहीं है। अगर आप निकालें लूक चैप्टर 11, तो इसमें एक्चुअली लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, है खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा।
टीच अस टू हाउ टू प्रे। ठीक है, उसने उनसे कहा तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप तेरा नाम पाक बनाए, तेरी बादशाही, हमारे रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर, हमारे गुनाह मुआफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। आगे फौरन एक वो पैराबल्स का जिक्र करते हैं। अगर आप वर्स 5 देखिए, असल में ये है बात जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। फिर उसने उनसे कहा, ये बात बता के कि हाउ टू प्रे, फौरन उससे लिंक करते हुए इस अटैच टू दिस, फिर उसने उनसे कहा तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे मुझे तकलीफ़ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है, मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ कि अगरचे मैं तुझसे कहता हूँ, जीसस इज सेइंग, वर्स 8, अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसके बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। इस पैराबल को समझें कि फौरन दुआ के बाद लॉर्ड गिव दिस टीचिंग अबाउट दिस मैन। एक दोस्त है, 2, और एक दोस्त के घर में उसके फ्रेंड्स आ गए, मे भी फैमिली आ गई है, तो वो अपने दोस्त के घर जाता है, क्योंकि शायद उसके घर उस वक्त कुछ नहीं है खाने को। तो अपने दोस्त को जाके कहता है रात का टाइम है और इज नॉकिंग। अब जब लिखा ना कि वो कहता है कि मैं नहीं उठ सकता, मेरे लड़के मेरे बिछोने में है। ये असल में पता क्या है वर्ष, अगर उस वक्त क्या होता था कि जिस ज़माने की ये बात है, जिस दौर की, कि लोग सर्दियों में ये होता था कि बड़े बड़े घर होते थे, तो वो क्या करते थे कि उनके पास हीटिंग का ये सिस्टम नहीं था जो, तो वो क्या करते थे एक बड़े से कमरे में ना वो सारे लेट जाते थे। तो वो उस वक्त सभी एक जगह पे सोए हैं कि मैं उठूंगा तो सभी जाग जाएंगे या तकलीफ़ होगी, तो इस तरह का। तो कहते हैं कि सब हम सोए हुए हैं, तो इस वक्त तू आ गया तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन क्यों उसे देगा वो? वाई ही विल गिव इवन ही डोंट वांट टू गेट अप। वो उठना नहीं चाहता, तंग नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी वो कहता देगा उसे। क्यों देगा? हैं? हाँ, अगर गौर से वर्स 8 पढ़े इसमें क्लियर है। परसिस्टेंस, कीप नॉकिंग, उसको समझे कि वो तंग कर रहा है। असल में इसमें पॉइंट पता क्या है? पॉइंट जो जीसस वांट टू टीच अस कि इवन वो उसका फ्रेंड है, तो वो कहते हैं वो इसलिए उठ के नहीं देगा बिकॉज ही इज फ्रेंड, ही इज हिज फ्रेंड, इसलिए नहीं दे रहा। ही डजंट केयर अबाउट हिज फ्रेंड और नॉट, बिकॉज वो कहता है कि यार कितना बेहया है। यहाँ पे वर्ड आया कि उसकी बेहयाई के सबब से, कि वो नॉकिंग करता जा रहा है, करता रहा, तंग करता रहा, कि अपनी तकलीफ की वजह से, कि मैं अगर नॉक करता रहा तो मैं कंफर्ट में नहीं होऊंगा, तो मैं इससे बेहतर है जान छुड़ा दूँ इसको। तंग आ गया आके तो अल्लाह फट जाके। असल में पॉइंट शो करना चाहते हैं। आगे वर्स 9 देखें। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। तुम में ऐसा कौन सा बाप है उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मछली? एक्चुअली खुदावंद का कहने का मकसद जो है वर्स 13 देखें। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। रूह कुदस का जिक्र इसलिए है कि द होली स्पिरिट इज मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट गॉड कैन गिव, अदर थिंग इज नथिंग। इफ यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव होली स्पिरिट इन योर लाइफ, यू आर नॉट एक्चुअली द क्रिश्चियन। तो खुदावंद का पॉइंट असल में इसमें यह समझाने का है कि ऐसा आदमी जिसके दिल में अपने फ्रेंड के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपने कंफर्ट की वजह से कि मेरा कंफर्ट खराब, मेरी नींद खराब कर रहा है, आई विल गिव यू। योर हेवनली फादर इज नॉट लाइक दैट, ही इज नॉट लाइक दैट। इफ यू कीप
asking, keep pressing, keep praying to him, why not he will give you? He is our holy God. He is our Father, and he is humble. He is always giving. तो उसका पॉइंट करने का ये है, तो मुसलसल कंटिन्यू मांगने का फायदा क्या है? इवन रिलक्टेंट जो है दोस्त, जो है फ्रेंड है, उसके कीप डूइंग दिस, कीप आस्किंग की वजह से वो उसके लिए उठ के दरवाज़ा खोल देता है ताकि वो आराम से सो सके. लेकिन खुदावंद कहता है खुदा इस तरह रिलक्टेंट नहीं है. लाइक ही इज रिलक्टेंट फ्रेंड, ही इज नॉट सुस्त और अपने कंफर्ट, बल्कि वो क्या है, वो हमें हमेशा. और मैं इसमें देख रहा था कि खुदावंद कहते हैं कि बुरा हो के भी एक बाप की मिसाल दी है. आगे हमने पढ़ा ना कि अब तुम बुरे होकर, यानी कि बुरे का मतलब ये नहीं कि हम कोई बुरा काम करते ही हैं, क्योंकि हमारी नेचर जो है वो सिनफुल है. तो कहते हैं खुदा का कहने का मतलब है कि तुम बुरे होकर, एक फादर, दुनियावी फादर जो वर्ल्डली फादर है, अपने बच्चों को दे वांटेड टू गिव अ गुड थिंग. इवन योर फादर, द पीपल आर नॉट गुड, मैं तो गुड फादर, तो व्हाई नॉट आई विल गिव यू. जैसे it says pray without ceasing. अब आप प्रेयर कर रहे हो, some people pray for years and years, फिर जाके कबूल होती है दुआ. यस होती. लेकिन how do you know you're praying for the right thing? कभी-कभी जैसे वो योग में pastor's wife, उन्होंने कहा था कि मैं I was praying for the wrong man in my life. बिल्कुल होता है ऐसे. कई दफ़ा आप की दुआ इसलिए लंबी हो रही है, आप समझते हैं कि शायद मेरा टाइम नहीं अभी आया, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बिल्कुल आपने सीधे कि आई एम रियली आस्किंग द रियल थिंग और राइट थिंग टू गॉड, और आई एम जस्ट, दिस इज माई डिज़ायर, इस गॉड्स विल है कि नहीं. आप देखेंगे कि जीसस की जितनी प्रेयर है उसमें आमतौर पर है कि नॉट माई, योर विल बी डन. ओके, जैसे बहुत बड़ी दुआ थी गेटसेमनी में, लेकिन खुदावन ने कहा कि इट्स नॉट माई विल, योर विल बी डन. बल्कि जब हमें खुदावन दुआ सिखाते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, योर विल बी डन इन आवर लाइफ. लूक 18 निकालें. इसके बाद एक और, उसके बाद हम आएंगे कि ये जो बात आप कर रहे हैं इसको हम आगे भी करेंगे कि लॉन्ग प्रेयर कर रहे हैं, बड़ी देर से कर रहे हैं, किस तरह हम जान सकते हैं कि हम. इसमें भी एक और पैराबल्स है 18. इसमें एक काजी और एक बेवा, एक विडो की, उसकी कुछ लीगल प्रॉब्लम थी और वहाँ पे एक जज था, तो उससे वो अपना हक मांग रही थी. अगर वर्स 1 से ही पढ़ें तो उसमें असल में आपको पता चल जाता है इसका टाइटल ही क्या है. क्या है? ठीक है. फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही. बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट प्रेयर और डू नॉट लूज हार्ट, ही टोल्ड देम दिस पैराबल. किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था. और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, मुझे मुद्दई से बचा. उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा. ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम कर दे. सबसे पहले तो देखें, मैं तो हैरान हो रहा था जब इस जज के बारे में उसकी करैक्टर बताया. उसका करैक्टर क्या है? He has no fear of God and he do not respect people. He doesn't have. कौन है जिसने इसको जज बना दिया? जज तो होता है लोगों के लिए. मुझे याद आ गया ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग वहाँ पे हैं
दे डू नॉट रिस्पेक्ट पीपल, दे डू नॉट फियर गॉड। तो ऐसा शख्स, पहले तो खुदा कहता है ऐसा शख्स तो जज होना ही नहीं चाहिए था। इसने जज बना फिरता है, तो कहता है ना मैं खुदा से डरता हूं ना मुझे किसी आदमी की परवाह है। तो भी इसलिए देखिए ऐसे आदमी की मिसाल दी गई है। इट्स नॉट, इट इज टोटली ऑपोजिट गॉड। गॉड इज नॉट लाइक दैट। गॉड इज अ राइचियस जज एंड ही केयर अबाउट पीपल। ही केयर अबाउट पीपल। हाउ मच ही केयर अबाउट पीपल? He gave his only begotten son. That much he. तो कहता है वर्स 6 में, खुदावन ने कहा सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। कहते खुदावन कहता है देखो ये काजी, ये जज जो इंसाफ, बस क्या खुदा अपने गजीदों का इंसाफ ना करे? ये एक खुदा खुद यानी कि कह रहा है कि आई एम राइचियस, ही इज अनराइचियस एंड आई एम राइचियस। राइचियस का मतलब है कि वो वाकई जो रास्ते से अदालत करने वाला है, इंसाफ करने वाला खुदा है। तो कहता है व्हाई नॉट आई विल लिसन एंड उनकी मैं दुआ सुनूंगा। और बकायदा एक और बात का याद रखें, लिखा है बस क्या अपने बरगजीतों का इंसाफ, चोजन वन, क्या लिखा है एक्चुअली चोजन वन जो है, जो उसको मानते हैं, जो उसके निजात याफ्ता हैं, जो रिडीम्ड हैं, जो छुड़ाए गए हैं, वो कहता है व्हाई नॉट ही विल लिसन। स्पेशली ये उनकी बात की गई है जो रात दिन उनसे फरियाद करते हैं। पहली वर्ष में लिखा है कि डू नॉट सीज प्रेइंग। इफ यू आर प्रेइंग फॉर इवन फॉर ईयर्स और फॉर मंथ्स और दे डू नॉट, लेकिन आपके दिल में ये होना चाहिए कि अगर मेरी दुआ, मेरा मोटिव इस राइचियस है, मेरा अच्छा पर्पस है, तो इफ गॉड इज नॉट आंसरिंग देयर इज अ पर्पस ऑल्सो, इसकी वजह है। तो कहते हैं कि जो दिन रात, और मैं समझता हूँ कि बाइबल में इस चीज़ की बेशुमार हमारे पास टेस्टमनीज हैं कि गॉड इज क्विक टू आंसर, और इफ ही इज नॉट देयर इज समथिंग गुड फॉर अस, ही इज नॉट आंसरिंग। ठीक है ना, जैसे आपने वो बात की, मैंने एक दफ़ा बात की थी कि डॉक्टर बिली ग्राम की वाइफ रूथ खुदावन के पास जा चुकी हैं। शी वॉज सो प्रेशियस वुमन, बहुत ज़्यादा खुदावन के लिए काम किया। तो वो उसने, उसकी टेस्टमनी एक दफ़ा मैंने सुनी, तो वो उसने कहा कि आई एम थैंक गॉड फॉर माई मैनी अनआंसर्ड प्रेयर। आई थैंक गॉड फॉर दैट, फॉर माई अनआंसर्ड प्रेयर, कि बहुत सी दुआएं मैंने की और खुदा ने जवाब नहीं दिया, मैं उसके लिए खुदा की शुक्रगुजार। उसने कहा कि मैं बहुत सी बता सकती हूँ, लेकिन एक स्पेशल बताती हूँ कि जो उसने जवाब नहीं दिया। आई वॉन्टेड टू मैरी सम अदर गाय, नॉट बिली ग्राम। तो मैं, अगर मेरी उससे शादी होती तो फिर बिली ग्राम जैसा। तो हम मिलियंस ऑफ टाइम थैंक गॉड फॉर दैट, कि खुदा ने उस चीज़ की आंसर नहीं दिया। तो इसलिए बहुत सी ऐसी दुआएं हैं, खुदा जानता है इट्स नॉट गुड फॉर यू माई चाइल्ड। मे बी आपके उस वक्त जहन में आपको जो सीन नजर आया, सिचुएशन नजर आया, इट्स ओके, इट्स गुड फॉर मी, लेकिन यू डोंट नो द फ्यूचर, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल ब्रिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ, विच इज यू आर डेस्परेट फॉर दैट। मे बी आपके लिए कह रहा है कि बस यही है इसके बाद, लेकिन यू डोंट नो दैट। दैट्स व्हाई खुदावंद कहता है ट्रस्ट इन मी। वर्स 8 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। क्या? जल्द उनका इंसाफ करेगा। मैं समझता हूं कि ये जिस तरह उसने उसका नाक में दम कर दिया, यहां पर असल में खुदावंद के कहने का मतलब है प्रे लाइक दिस वुमन, प्रे कंटिन्यूअली, कीप नॉकिंग, कीप प्रेइंग, प्रे ऑल टाइम, डोंट गिव अप, डोंट लूज हार्ट, कीप आस्किंग, seeking, and great, gracious, awesome God will answer. कभी कभी जब हम बात कर रहे हैं ना विदाउट सीजिंग कंटिन्यू प्रेयर के बारे में, तो कुछ लोग समझते हैं कि कंटिन्यू प्रेयर करने के लिए एक जगह पे लगता है कि मे बी इस कॉन्ट्रडिक्शन
अबाउट मैथ्यू 6 और 7 and 8, उसमें एक लगता है कि जैसे इसे मुतजात बात लगती है, इसके मुख्तलिफ लगती है। इस लगता है कि समवेयर जीसस इज सेइंग, इधर कुछ और, कीप आस्किंग और कंटिन्यू प्रेयर और अनसीजनली प्रेयर करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है, खुदावंद यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि हाउ यू एक्चुअली कंटिन्यू कैन प्रे कर सकते हो, इस तरह नहीं। ये क्योंकि यहाँ पे तो जीसस मना कर रहे हैं कि दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह, ये असल में था रेपिटिशन था। पढ़िए आपने वर्स 7 के लोगों की तरह पढ़े एक दफ़ा। And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. Heathen or heathen? हीदन, ठीक है, हीदन। For they think that they will be heard for their many words. असल में क्या था, पेगन्स जो इर्द गिर्द की दूसरी नेशंस, दूसरे रिलीजन थे, वो इस तरह पर प्रे करते थे। किस तरह? आज भी वो सिस्टम है। एग्जाम्पल आपके प्रेजेंट में आती है कोई एग्जाम्पल? कैथलिक करते हैं, मुस्लिम करते हैं, हिंदू करते हैं। ये कीप जस्ट आस्किंग बीट और रोजरी पढ़ते हैं, मुस्लिम वो पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, और हिंदुओं में भी कुछ इस तरह का करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, माला जपते हैं। बिल्कुल, ये सब पेगन्स अब नहीं हुई, ये बहुत पहले। वो कह रहे कि पेगन्स दे थिंक वी विल, अगर इफ वी रिपीट 100 टाइम गॉड्स नेम, और या हम हेल मेरी हेल मेरी हेल मेरी हेल मेरी कहेंगे, या हम अल्लाहू 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 करते जाएंगे, या हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा करते जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ ना, एग्जाम्पल आपने कहना, दैट इज एक्चुअली लॉर्ड इज सेइंग नो दिस इज। और इसको जीसस ने पता है क्या कहा है? उर्दू में बड़ा है, गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, ब्लैबरिंग, दिस इज वेन। ये इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों क्या मतलब है कि इस कमिंग फ्रॉम, मुंह से, लिप से आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम हार्ट। पीपल आर जस्ट काउंटिंग। आप अगर इस पे ध्यान रखो कि 1 2 3 4 5, हाउ कैन यू प्रे? यू आर काउंटिंग हाउ मैनी बीट्स यू हैव डन, हाउ मैनी 1 2 3 4। आपने याद भी रखना है कि कितनी दफ़ा मैंने कर दिया, देन अगेन। एंड इवन मैनी क्रिश्चियन इज डूइंग दैट, कैथलिक इज डूइंग, अदर कैथलिक के बात लोग कहते हैं कि मतलब बाइबल का 12 स्क्रिप्चर है, ये बार-बार पढ़ोगे तो उसके लिए, मतलब जैसे अब ये इस ट्रेडिशन में तो वो लोग कहते हैं कि वो पढ़ो उसकी हाँ इस तरह की, हाँ ना की प्रे पढ़ो, ये की पढ़ा, और ये और इस तरह के, दैट इज टोटली इन वेन। असल में लॉर्ड इज आस्किंग, इसका कोई फायदा नहीं है। ये जो गैर कौमें करती हैं, चांटिंग करती हैं, या मंत्रा करती हैं, या सीक्वेंस बीट्स करती हैं, कीप रिपीटिंग, ये बाइबल में और एक और बात है, आप अक्सर मैनी टाइम आपके फ़ोन पे मैसेज आता है, ये जो मैसेज है या कोई वर्ड्स पे भेजते हैं लोग, कहते हैं 20 पीपल को ये फॉरवर्ड दिस 20 पीपल एंड यू विल हैव अ मिरेकल। 20 पीपल 30 पीपल इज जस्ट सेम थिंग। God is saying, no, it's not going to happen. If your heart is not clear, you are living a sin life, and you've been sent 100 people, 100,000 people, it's nothing going to work. ये है उन चीज़ों के बारे में Lord is saying, this is not prayer. ये वो कहते हैं कि ये जो है, आपको याद होगा, अगर आपको यसाया के बारे में, जब बाल के पुजारी के साथ उसकी वहाँ पे टक्कर हो गई, तो वहाँ पे बाल के पुजारी थे और उधर एक तरफ कौन था? अकेला एलिया, अकेला था एलिया।
तो उसके सारे जो थे वो मंत्र पढ़ रहे थे, चांट कर रहे थे, और बाल के पुजारी। और फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने आप को छुरियां मारनी शुरू कर दी और पढ़ते जा रहे। फिर वो कहता और जोर से पढ़ो, और जोर, पढ़ते जाओ, तुम्हारा देवता सोया होगा जा। लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। ही डिडंट डू दैट थिंग। उसने एक ही दुआ मांगी थी, आज पता चल जाएगा, तुम भी बुल लेके आओ, मैं भी बुल लेके आता हूं, रखो, जिसका खुदा आग से जवाब देगा, ही इज अ ट्रू गॉड। ही डिडंट मंत्र और ऐसा जंतर मंत्र किया, कुछ नहीं किया। और ये सिर्फ फ्लो जो होता है मुंह से होता है, दिल से उठने वाली आवाज़ जो है खुदा पुकार सुनता है। हमारे बहुत से बोलने की वजह से, इसलिए खुदावंद कहता है कि गैर कौमों की तरह, साफ लिख दिया गया है कि गैर कौमों, पेगन्स जो हैं वो ऐसे करती हैं। कोई फार्मूला नहीं दिया गया। फार्मूला आप देखें क्यों खुदावंद ने ये पैराबल्स बताई है। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के घर में जाता, ही इज नीडी, ही जस्ट वेंट टू हिज फ्रेंड। उसने कोई फार्मूला प्रेयर नहीं की, ही जस्ट आस्क, आई नीड दैट माई फ्रेंड। द वे यू हैव टू गो टू गॉड, लॉर्ड this is my need, I'm asking you. That's the simple way to pray. आपको उसने कोई फार्मूला तो नहीं यूज किया। खुदा ने कहा देखो वो गया, उसने मांगा और कीप आस्किंग, और उसकी सही नीड थी। और वो क्या उसने मांगा जो उसको नीड थी। और अगर इस दुनिया में उसका जवाब मिल सकता है, उसका ऐसा फ्रेंड जो रिलक्टेंट है, सुस्त है, वो दे सकता है, तो आपकी अच्छी दुआ को, रियल प्रेयर, यू नो इट्स रियली योर नीड, और उस वक्त है तो कहता है कि व्हाई नॉट जस्ट आस्क लाइक दैट। और जो काजी के पास गई, उसकी जो उसके आगे रिक्वेस्ट थी, रियल रिक्वेस्ट थी। शी वॉज ए विडो, उसका कोई नहीं था, और वही जो कुछ उसके पास था, उसके कह रही प्लीज़ मेरा फैसला कर, मेरे केस को क्लियर करके, आई एम राइट। ये एक तरफ कौन से अनराइचियस जज हैं, रिलक्टेंट फ्रेंड है, दूसरी तरफ रियल नीडी पीपल हैं, विडो एंड हिज फ्रेंड। तो वो खुदा करे कि ये जो मांग रहे हैं, जो उनकी प्रेयर, वो प्रेयर ही है। ते डिडंट, वो औरत जो है काजी के जज के पास जाके दुआ नहीं कर रही, शी इज आस्किंग जो उसका बनता है, जायज़ जो है, और यही उसकी दुआ भी है। और उसके फ्रेंड ने भी उसके आगे जाके दुआ नहीं की, लेकिन दैट इज एक्चुअली प्रेयर। आई नीड दैट बिकॉज आई हैव फ्रेंड वी कम फ्रॉम फार, प्लीज डू दिस। और ये है क्राई ऑफ हार्ट, इसको आप कह सकते हैं। ये दिल से उठने वाली आहट, दिल से। आपको याद होगी हन्ना की हम बात कर रहे थे। हन्ना जो दुआ कर रही थी, उसको प्रीस्ट को समझ नहीं आ रही थी, काहन को उसको समझ नहीं आई। वो कह रही मुंह में कुछ कर रही है, मुंह में बोल रही है, लेकिन असल में अपना दिल उंडेल रही थी। शी वॉज एक्चुअली पोरिंग आउट हर हार्ट। तो वो उसने, देखने वाले ने समझा ये शायद बुड़ कर रही है, ये नशे में है, ये कुछ ना। वो कहती है मैं तो एक इतनी दर्द से भरी हुई, मेरा दिल दुखा हुआ है, मैं वो औरत हूँ, मैं तो खुदा के अपने आगे अपना दुख उंडेल रही है। तो वो खुदा कहता है कि इस तरह अगर आप खुदावंद की अपनी प्रेयर लाइफ रहे, द प्रेयर लाइफ ऑफ क्राइस्ट, अगर कभी हमें मौका मिला, जैसे हम जा रहे हैं, आपको मौका मिले टू स्टडी द प्रेयर लाइफ ऑफ क्राइस्ट, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड कि किस तरह। और कई दफ़ा लिखा है सुबह सुबह, और उसमें आपको बड़ी दफ़ा मिलेगा कि इंटेंस प्रेयर, इट्स नॉट जस्ट लफ्जी प्रेयर और बस आम सी दुआ। उसने जब भी दुआ की, आपको गतसमनी बाग की दुआ याद करें, प्रेयर इन गार्डन ऑफ गतसमनी। उसमें क्या हुआ था? पसीना
खून की बूंदें बन पर कर टपकने लगा। हाउ कैन दिस हैपन? क्यों ऐसा हुआ? रेपिटेशन में मानो एक चीज़ आई ऑलवेज थिंक कि स्पेशली व्हेन पाकिस्तान में जब चर्च गए इवन द यंग किड्स, वो बड़े जो दुआ करते हैं वो उर्दू लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं वो अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, पर जो बच्चे वो कॉपी करते हैं मोस्ट ऑफ द उनको तो मतलब ही नहीं पता जो वर्ड्स अपनी दुआ में यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड इट, तो आई डोंट। एक इसमें यह है कि एक टाइम होता है कि बच्चे जो हैं उनको कुछ चीज़ें रिपीट भी करानी पड़ती है कि दे आर जस्ट चाइल्ड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उनको मैच्योर आपकी लाइफ से होगा कि अगर आपको वो एक ही प्रेयर करते देखेंगे तो वो समझेंगे ऐसी प्रेयर आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए कि व्हेन यू कम टू गॉड। असल में एक और भी बात है कि जीसस इज सेइंग नॉट अ रिटन प्रेयर, नॉट अ रटी रटाई जो बाय हार्ट आपको पहले पता है, नॉट प्रेयर लाइक दैट। कहीं पे लिखी हुई दुआएं हों, हाँ भी इसके लिए ये दुआ, इसके लिए ये दुआ, इसके लिए ये दुआ, और या आपने रिटर्न लिखी हुई है या आपके दिल में बाय हार्ट याद की हुई है, तो वो दुआ करते जा रहे हैं, तो बच्चे फिर वही फॉलो करेंगे। एक टाइम होता है बच्चों को फ़ोटो दिखानी पड़ती है जो संडे स्कूल में लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जब मैच्योर आए तो वो फ़ोटो भूल जाएं, उनके लिए उस वक्त वही अट्रैक्शन है उनको उस तरफ लाना। लेकिन व्हेन दे गेटिंग ओल्डर, वो जैसे हम कहते हैं वो जैसे जैसे गोश्त खून में बढ़ते हैं, खुदावन की पहचान में बढ़े, उसके नॉलेज में भी बढ़ना चाहिए उनको। और उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स, मदर एंड फादर होते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग, और उसकी कॉपी करते हैं। मुझे कल परसों मैंने एक क्लिप देखा था बच्चे का, 30 सेकंड का होगा, एक बच्चा कितनी उम्र का होगा, वो साल का होगा या, तो किसी ने लगाया कि वो बच्चा बड़ी बड़ी ज़ोर से रो रहा है, तो माँ को देखे ना ज़ोर ज़ोर से तो गिर जाता है, तो माँ पता क्या, वो पास से ऐसे आराम से कुछ नहीं इसको बोलती, वो गुजर जाती है, जब उसके पास से गुजर जाती है चुप हो जाता है, फिर चल के आता है, जिधर देखता माँ फिर ज़ोर से गिरता है और चीखना शुरू कर देता है 3 दफ़ा 4 दफ़ा, कि जब वो गुजर जाती है नज़र नहीं आ रही तो चुप हो गया, फिर उठ के जाता है, फिर धड़ाम से गिरता है और चीखना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे जो हैं दे अंडरस्टैंड थिंग्स, दे कॉपी थिंग्स, दे हैव क्लेवर माइंड। मैं इतने देखें क्यों आप देखें, मैंने ये तजर्बा करके देखा अपनी लाइफ से भी, अपने पेरेंट्स की लाइफ से भी, दूसरों को भी देखा कि माँ बाप की मोस्ट ऑफ बच्चे चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। ये एक कुदरती बात भी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आप नहीं भी चाहते तो उनमें बिल्ट हो रही हैं, क्योंकि आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप उनको सिखाना चाहते हैं लेकिन आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर रहे। पिछले दिनों किसी ने एक फेसबुक पे क्लिप लगाई थी कि कितनी उन्होंने दिखाई, एक आदमी है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है, उसका बेटा है, या एक औरत है उसके साथ उसकी छोटी बेटी है, तो वो फॉर एग्जांपल गाड़ी में जा रहे हैं, तो दूसरी गाड़ी में से किसी ने हॉर्न बजाया, तो उसने भी आगे से हॉर्न, तो आगे से बाप उसको गालियां दे रहा है, पीछे से बेटा भी उसको उसी तरह गालियां दे रहा है, दिखा रहा है कि जैसे बाप कर रहा है पीछे बेटा भी उसको ऐसी तरह। एक घर में एक आदमी है वो अपनी वाइफ को बीट कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसका बेटा भी साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है अपनी माँ को, जिस तरह, यानी कि, और उस तरह जिस तरह देखा है माँ कर रही है उसके साथ बेटी भी है, वो एक जगह पर लड़ाई झगड़ा हो गया तो बेटी भी उसको उसी तरह कर रही जिस तरह माँ, यानी कि वो बड़ी एक समझने वाली बात थी कि हु इज टीचिंग दैम, नॉट स्कूल टीचिंग दैम, नॉट गॉड इज टीचिंग दैम, नॉट सोसाइटी, यू आर टीचिंग दैम। मदर एंड पेरेंट्स आर द मेन, क्या है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल उनके घर में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो वही है, सबसे बड़ी जो फिल्म देख रहे हैं चल रही है वो घर में चल रही है, ठीक है ना। और घर में पता है क्या, आप प्रटेंड नहीं करते, जब कोई नहीं है वहाँ प्रटेंड नहीं करते, असल चीज़ हो रही होती है तो देख, वाई नॉट, लोग तो कॉपी चीज़ें कर लेते हैं, तो जब असल हो तो वो क्यों ना प्रटेंड, वो क्यों ना कॉपी करें।
इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू चेंज योर सेल्फ, चेंज, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ टू, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी टीच करना, यू डोंट हैव टू टीच, दे विल जस्ट कॉपी यू। एक बात मुझे किसी ने की थी, which I think right now is very stupid, कि जब मैं छोटी होती थी किसी ने मुझे कहा था कि आप दुआ करना क्योंकि आप बहुत छोटे की दुआ खुदा जल्दी करना। अभी भी still करते हैं लोग। अभी भी हैं, ये अभी भी करते हैं, सबसे छोटी शहर उसी से करते हैं। पता है क्या उसमें ये है कि असल में और ये इसमें कहीं हद तक बात ठीक भी है, वो पता है क्यों है, बच्चों के दिल में देखे वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं फौरन, उनके दिल में वो जो ग्रज या नफरत वो बैठी नहीं रहती। बड़े जो हैं उनके लिए कई दफ़ा अपने दिल को साफ करना ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर आपकी बात से मैं एक लूँ, क्योंकि बड़ों की दुआ क्यों नहीं सुनी जाती, वाई नॉट, जो बड़े हैं वो बच्चों की तरह दुआ कर सकते हैं। इसमें मतलब है कि समथिंग इज डिफरेंट, कि बच्चे जिस तरह दुआ कर सकते हैं बड़े नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों की दुआ, इसलिए कि वो खुदा यीशु मसीह ने क्या कितनी खूबसूरत बात खुदा ने कहा, बच्चे की तरह जो मुझे कबूल करे, लाइक चाइल्ड। आपको याद होगा एक जगह पे खुदावन कहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन ए ऑल्टर, अपनी कोई कुर्बानी देने के लिए, अपनी नज़र पेश करने के लिए, अगर आप चर्च जा रहे हो, हैकल में जा रहे हो, तो वहाँ तुम्हें याद आए कि ओ माई फ्रेंड और माई ब्रदर और समबडी इज जस्ट मुझसे एंग्री है, नाराज़ है, तो लीव योर ऑफरिंग देयर, डोंट ऑफर इट, उन्होंने छड़ दे होते, यानी कि स्टॉप इट, गो बैक, रिकनसाइल करो, उसके साथ सुलह करो, कम बैक, एंड देन क्या होगा, आपकी नज़र जो है कबूल होगी, इट्स मीन योर प्रेयर विल बी आंसर्ड, योर प्रेयर जो है आपकी सुनी जाएगी। आपकी नज़र का मतलब ये है कि जब हम खुदा के आगे जाके दुआ भी करते हैं, दैट इज़ हम उसके आगे ऑफर करें, लॉर्ड दिस इज़ माई प्रेयर, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। आपको याद होगा कि इसराइल का जो सिस्टम बनाया था, लोग अपनी दुआएं इसराइल तो खुदा के ऑल्टर पे जब वो इंसेंस जलाया करते थे, वो खुशबू की मानंद खुदा के हज़ूर जाई जाती थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम बड़े जो हैं, अक्सर हमारी ज़िंदगी में बड़े लोगों के साथ तल्लुकात ख़राब है, गुस्से हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तो वी आर जस्ट कमिंग ऐसे होली बन के खुदा के सामने। तो ये है वजह, क्योंकि बच्चे लड़ पड़ते हैं, नेक्स्ट मोमेंट दे आर अगेन प्लेइंग। आपको याद होगा पिछले दिन हमने एक किस चीज़ पे, पीस पे की थी बात, तो उसमें कि अपनी तरफ से फ्रॉम योर साइड यू हैव टू इंतहा तक जाके सुलह करनी, क्योंकि सुलह में दो चीज़ें हैं कि दो पार्टियां होती हैं, और कभी कई दफ़ा उसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि मे बी अगर दूसरी पार्टी आपसे सुलह करनी ही नहीं चाहती, लेकिन खुदा का कलाम कहता है लेकिन तुम्हारी तरफ से अपना दिल साफ होना चाहिए, कि आप ना कहो, वो न कहे कि इसने कभी पहल नहीं की, पहल करने वाला आपने पहल किया है। इफ़ इज़ नॉट एग्री देन यू आर क्लियर, यू कैन कम एंड एंजॉय द वर्शिप। अपनी तरफ से इन योर साइड यू शुड बी क्लियर, कोई भी है, और ये मुश्किल है, कई दफ़ा बड़ी बड़ी होती बात मुश्किल होती है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी दुआ फिर कबूल हो, तो खुदा कहता दुश्मन को भी माफ़ कर। एक बात बच्चों के जब हम कर रहे थे, तो ये तो इट्स नॉट अ गुड एक्सक्यूज के No, no. आप प्योर नहीं होना, लाइक अपने आप को क्लेंस नहीं करना चाहिए, होना चाह रहे तो बच्चे को मत दो बिकॉज इट्स टू हार्ड फॉर यू, तो बच्चे को कह दो कि यू डू इट बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। नो, ये तो और ज़्यादा आप इसका मतलब है, ये आप ऐसा कर सकते हो कि जब फैमिली में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, आओ हम सब दुआ करते हैं, आप भी करो, कि आपको ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया कि हमें फैमिली बिल्ट नहीं ऐसी करनी चाहिए, बच्चे को ये कहने नहीं चाहिए कि बिकॉज यू आर चाइल्ड दैट्स गॉड, यानी कि हम इकट्ठे फैमिली दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा। बच्चे को ये ना हो कि मेरे माँ बाप तो ख़राब हैं इसलिए इनकी नहीं, यानी ये असल में ये आप बच्चे के दिल में डाल रहे कि वी आर नॉट गुड, यू आर गुड। तो कोशिश करो कि अपने
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਚ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕੋ और Display. मतलब कॉमन ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ रही ऐसा अच्छी बात यह है कि हम उसको ये सिखा सकते हैं कि आओ हम फैमिली दुआ करें हम जब वो कहते नहीं कि द फैमिली प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर हम इस तरह की टीच करें कि हम इकट्ठा रहना चाहते हैं दुआ कर और खुदा का भी यही असल में प्लान है कि ख़ानदान पूरा उसके साथ आए आपको याद होगा कि मैंने वो एक दफ़ा बात बताई थी जो बादशाह यहूदा पे हमला कर दिया किसी ने तो वो डर गए और खुदा के सामने जाकर उन्हें फरियाद की तो लिखा है वो अपने शीरखार बच्चों और औरतों और गोद में और सबको लेकर खुदावन के हुजूर आ गए दे केम विद चाइल्ड छोटे बड़े सब खुदा के आगे आके झुक गए तो खुदा ने उनकी दुआ सुनी बल्कि आपको याद है नैनवा में क्या हुआ था नैनवा सिटी जब जियोना ने जाके कहा कितने दिनों में Nineveh is going to be destroyed in 40 days 40 days में था ना कि और आप देखें उधर जाके नैनवा में जो उसने जाके उनको वार्निंग दी उसमें उसने ये नहीं कहा रिपेंट करो उसने बस बर्बाद होने लगे तुसी बर्बाद 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 ही नेवर आस्क्ड देम टू रिपेंट लेकिन उस गैर कौम ने भी बादशाह मेरा की समझ आ गई उसने क्या किया पूरे नैनवा में मुनादी कराई कि 3 दिन तक 3 दिन रात ना कोई बच्चा ना इवन जानवर सब ने फास्टिंग कर ली और ये था असल में प्रेयर एटीट्यूड होल सिटी 120,000 पीपल अगर आप लाइक प्रेयर में अपनी एक चीज रख रहे हो और आप उस स्पेसिफिकली फास्ट करना चाहते हो पर यू कीप डिलेइंग इट आई मीन डज इट अफेक्ट द प्रेयर Not क्योंकि fast. मन्नत क्योंकि आपने नहीं, एक without मानी fasting है क्या कह रहा है? नहीं desire to fast but you keep delaying it does it क्योंकि आपने affect खुदा के सामने एक अपनी कर ली है ना कि मैंने रोजा रखना है, इसके फिर लिए रखो रोजा, फास्टिंग डिले नहीं करनी करो। या तो फिर रखो ना ये क्योंकि बाइबल में भी है कि मन्नत मांगने में तो जल्दी मत कर डू नॉट यानी कि आप वाव बांधने की कोशिश करना करो ही ना करो ही ना कहते हैं कि अगर करो तो फुलफिल करो खुदा के लिए क्योंकि दैट इज नॉट दिस इज यू एंड गॉड बिटवीन यू एंड गॉड दूसरों को तो पता नहीं और अगर आप करते भी हो तो जस्ट फुलफिल क्योंकि विवास की किताब में है कि मन्नत मांगने में जल्दी मत कर और अगर तुम माने तो उसको खुदा के ज़रूर पूरा कर लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अब गॉड इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने रोज़ा नहीं रखा और आपकी डिज़ायर नहीं पूरी हुई सम टाइम वी ओनली थिंक कि इफ़ वी फास्ट इफ़ आई फास्ट देन गॉड विल लिसन वी थिंक द फास्टिंग इज़ लाइक लॉर्ड नो यू हैव टू डू दैट कुछ लोग ये भी फील करते हैं ना कि ऑफरिंग डालोगे then only नो नॉट ऑफरिंग नॉट फास्टिंग नॉट फास्टिंग के मीनिंग जो है हम पिछले दिनों में कई लोगों से बात कर चुका हूँ आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है दे आर नॉट डूइंग मे बी उनके लिए बड़ा लेकिन चलो मैं ऐसे नहीं कहता कि डोंट दे नो मच अबाउट अकॉर्डिंग टू देयर फेथ बट द वे बाइबल टीचेज अस इस टोटली जैसे आसमान और ज़मीन का फ़र्क है हमारी फास्टिंग में ये है दिस इज़ नॉट फास्ट दिस इज़ ऑल शो ऑफ दिस इज़ ऑल शो ऑफ यानी कि इस्लाम में भी इसका यही तरीका हो उनका 4 पराठे खा ले तो सो गए तो और आपने देखा होगा कि एक फेसबुक पर किसी ने पिक्चर की हुई थी कि वो कोई तालिबान टाइप पर तो उसने गन पकड़ी हुई है तो नीचे एक बेचारा हड्डियों से ढांचा बैठा हुआ है तो उसको कह रहे डोंट फॉरगेट टू फास्ट वो पहले मरण यानी कि आपको खाना मिले ना मिले आप पहले मर रहे हैं असल में कहने का मतलब दे आर ऑलरेडी डाइंग बिकॉज ऑफ हंगर अब सोमालिया में जाके कहो फास्ट करो हाँ यानी कि सोमालिया छड़ दे ए ते सोमालिया या इथोपिया ये तो कंट्रियां उंज साडे अपने मुल्कां च दे आर लॉट ऑफ पीपल इज डाइंग बिकॉज दे डोंट हैव फूड जे अगर है भी ने तो मे बी एक वक्त दा है तो उन्होंने खाना नहीं मिलता
ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ कि दे आर जस्ट, और ऐसी फास्टिंग कि आपने डंडा पकड़ा हो, फास्टिंग करो। कभी आप सोच सकते हो कि इसका रिवार्ड खुदा देगा किसी को? ना तो रखने वाले को देगा, जस्ट हिपोक्रेसी। समटाइम्स जो अमीर होते हैं वो गरीबों को रोजा रखवा देते हैं। वो अपने ऐश करन दे ने, वो अपनी फिल्मां देखन दे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। पोशीदगी में किसी से हम बात करेंगे, फास्टिंग इट्स यू एंड गॉड, बिटवीन यू एंड कैसे रोजा रखदा ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, बिटवीन। ਸਿਰ 'ਚ ਰਾਖ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਟ ओढ़ के हैं। हाँ, और जितने रोज़ों की बात है, किस वक्त रोज़े आपकी बात करें कि आप कोई रोज़ा अगर बाइबल का निकाल लें तो आपको पता चलेगा व्हाट वाज Prayer. रीज़न, Just real prayer. व्हाट वाज द रीज़न। फॉर एग्जांपल, डेविड डिड हाउ मेनी डेज? 7 days। क्या था उसके पीछे रीज़न क्या था? उसका बेटा उसका मर रहा था, तो ही डिडंट सेट इन हिज माइंड आई एम गोइंग टू फास्ट 7 days। नो, ही जस्ट सेट इन, उसने कोई माइंड में नहीं रखा अब मैं 1 दिन फास्ट करूंगा, 2 दिन करूंगा, 7 दिन करूंगा। तो ही विल जस्ट कीप प्रेइंग, ही कीप फास्टिंग। असल में क्या होता है फास्टिंग? बिब्लिकल फास्टिंग इज सॉरो ऑफ द हार्ट। फास्टिंग का मतलब है सॉरो। मे बी आपके अंदर किसी चीज़ का मेन ये होता है मेन, और दूसरी क्या होता है, और उसके अंदर सारो था। तो सारो क्या होता है? गांव में आपको खाने पीना पहले भूल जाता है। दुख में को किसका दिल करता है खाने को? उसको दुख था। दूसरा, नैनवा में 3 दिन का रोजा रख, उनका बर्बाद हो जाना चाहे असी तो असी किदा दिल करता है खान ते। यानी कि ये अंदर से दुआ उठती है, खाने को दिल ही नहीं करता, सिर्फ करता है कि खुदा के आगे चीखें, चिल्लाएं, पुकारें। दैट इज एक्चुअली फास्टिंग। दे वर फास्टिंग लाइक दैट। अगर तुसी डैनियल दी फास्ट देख लो 21 days, अगर वो खुदा के हज़ूर बैठा तो उसने नहीं कहा 21 दिन तक मैं फास्ट करांगा। तो क्यों? उसने रीज़न जानो कि उसके पीछे उसका रीज़न था। वो यिर्मयाह का सहीफा पढ़ रहा था, वो गैर मुल्क में था, वो सोच रहा था कि प्रॉफिट यिर्मयाह उसने कहा था कि आफ्टर 70 years वी विल गो बैक टू आवर कंट्री इसराइल। वो कह रहा है वो लॉर्ड इट्स ऑलमोस्ट लाइक टाइम इज अप, तो क्यों नहीं हो रहा? तो ही जस्ट सेट इन प्रेयर एटीट्यूड, और खुदा से जानने की कोशिश कर रहे थे कि कब ये होगा, लॉर्ड टेल मी। तो दूसरा उसकी प्रेयर पढ़े, मैं समझता हूँ ऐसी प्रेयर डैनियल की प्रेयर जो है, और दिल हिला देने वाली। ही वाज आस्किंग फॉरगिवनेस ऑफ हिज नेशन। मेरी कौम के गुनाहों को, उनकी बदियों को, उनकी बदकारियों को खुदा माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, एंड टेल अस व्हेन वी विल गो बैक। तो लिखा है कि वो खुदा फरिश्ता उसका जवाब लेके आ रहा था, लेकिन रास्ते में की स्पिरिचुअल वार शुरू हो गई। इसको नहीं पता अब ऊपर क्या हो रहा है इन हेवनली रैम में, लेकिन ही हो सकता है कि वो 7 दिन बाद उसका जवाब आता, 7वें दिन उठ के वो खाना पीना शुरू कर देता, 8वें दिन आ जाता, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन के बाद उसका, हालांकि खुदा का कलाम कहता है पहले दिन ही उसकी दुआ का जवाब उसको जारी हो गया था। लेकिन अगर क्या उसमें एक बड़ी सबक की बात है कि अगर वो करता, क्या करता, यार दुआ का जवाब ही नहीं आया, कोई मन तसल्ली नहीं हुई, कुछ नहीं, छड़ परान, तो फरिश्ता कहता इन्हें जरूरत नहीं रही हुन दुआ दी, वो वापस चला जाता। बस कीप आस्किंग, कीप प्रेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये थे। और न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, वहाँ पर फास्टिंग की गई व्हेन दे वर क्या चोजिंग पीपल मिनिस्ट्री में, इसको ये इलेक्ट करना है, इसको ये इलेक्ट करना है, किसी को मिनिस्ट्री में उस इलाके में भेजनी, देन ऑल पीपल कम एंड प्रे इन फास्ट, कि हम इसको दुनिया में भेज रहे हैं, डेंजर दुनिया में, तो गमज़दा होके, दुखी होके भी, और उसके लिए डांटे मांगते। जीसस 40 day फास्ट बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट मिनिस्ट्री। उसके बाद लिखा गया, और वो रूस है मामूर यर्दन के किनारे में, फिर जिधर भी गया वो कि उससे पहले मिनिस्ट्री नहीं खुदा ने की, ये उसकी मिनिस्ट्री की तैयारी थी। और उसने ये नहीं कहा कि मैं 40 days
40 डेज एक्चुअली विल्डरनेस में पहले उसने सेटन को डिफीट किया, उसमें सेटन को डिफीट किया। आप देखें सेटन वहां पे चाह रहा था कि उसको डिफीट, देन ही उस पर विक्टोरियस होके आके तो उसने मना फास्टिंग। जीसस को क्यों बताया बाइबल में, मतलब क्या जरूरत थी 40 डेज करने की? क्या I think that was his preparation for 40 3 दिन करने years. की क्या जरूरत थी? टॉपिक हट जाएगा, चलो बात से करना। हाँ, असल में मैंने बताया ना कि उसकी इस दुनिया में एज ए मैन उस पर विक्ट्री ज़रूरी थी। ये विक्ट्री है उसकी, एज ए मैन ही वॉज फाइटिंग। आप वहाँ पे देखें, जीसस डिड नॉट यूज हिज डिवाइन पावर इन विल्डरनेस एज ए मैन, और वो विल्डरनेस वो था। मैंने उसको देखा है जब हम यहूदिया से डेड सी की तरफ जा रहे थे इसराइल में, वो एक आध निगाह तक वो विल्डरनेस है यहूदिया का, और उसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पर जो हमारा वो गाइड था जो हमको बता रहा था, वो कह रहा था कि मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 या 2 दिन नहीं गुजार सकता अगर मुझे कोई छोड़ दे, कि इस कदर डेंजर वो विल्डरनेस है। और दूसरा क्या है, उसमें बहुत सारे ख़तरनाक जानवर हैं, सांप है उड़ने वाले, और रात को इतनी सर्दी हो जाती है कि इंसान ठठर के मर सकता है, और दिन को इतनी गर्मी कि वो लू से तप के सड़ के मर सकता है, इस कदर वो विल्डरनेस बना। तो जीसस 40 डेज, और ना उसने कोई डिवाइन पावर यूज़ की उससे, और ना ही उसने कोई मौजज़ा वहाँ पे किया। ये डेंट, उन्होंने कहा कि रोटी बना, और क्या ये हो जाए वो हो जाए ये कर, लेकिन व्हेन टाइम, जब वो लिखा शैतान हार के चला गया, देन एंजल्स केम उसको सर्व करने के लिए। वो फातेह होना ज़रूरी था उस पर। देन ही वेंट इनटू द शुरू की मैनी आप जो जहाँ भी फास्टिंग का जिक्र आएगा, आप देखें मोजिस वेंट टू कहाँ पे, माउंटेन, क्या, शरीयत लेने के लिए, और वहाँ पर क्या लिखा है कि वो 40 डे के बाद वापस आया शरीयत लेके, और उसका चेहरा जो था जलाल से, नूर से भरा हुआ था। खुदा के हुजूर बैठे और इंसान भूख से मर जाए। He was just being fed up. वहां पे आता है इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। He was receiving the word of God, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। He was just living because he was receiving the word of God, जो उसके मुंह से निकल रही थी, शरीयत लिख रहा था। ये एग्जैक्ट आप देखें, इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है। तो मूसा उसके मुंह से निकलने वाली बातों को लिख रहा था, तो उसको भूख, वो उससे शेर हो रहा था, उससे फेड हो रहा था। और मैं समझता हूँ कि वापस आया, कौम अगे बदकारी च पई है, फिर तोड़ा, फिर चला गया, फिर 40 दिन तक 40 डेज अगेन 2 टाइम्स उसने 40 डेज। हमें प्रेयर के बारे में एक कि हमें कैसी करनी चाहिए, आगे आके मैथ्यू चैप्टर 26 निकालें। एग्री, इंटेंस, और मैं समझता हूँ कि मैं इस पे इस वक्त, इससे पहले मैंने कभी इसको इतना गौर नहीं किया कि जीसस प्रेड मैनी टाइम। 26 मैथ्यू 26 वर्स 38। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बिल गिर कर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की, क्या मेरे बाप, यानी कि, और वर्स 44 में लिखा, और उनको छोड़कर फिर चला गया। फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। अगर यहाँ पर अगर देखें जीसस की इंटेंस एंड प्रेयर एग्नी, सही
अंदर से जो कह सकते हैं कि ये प्रेयर एक बहुत बड़ा हमारे लिए साइन है। और लंबी प्रेयर थी। मैं किस तरह कहता हूँ, दैट वाज लॉन्ग प्रेयर, डिसाइपल सो गए सन। इतनी लंबी प्रेयर कि वो इंतजार करते करते सो गए। 3 दफ़ा उसने, और ये दुआ जो थी आप कहीं कह सकते हैं It was night time, isn't it? हाँ नाइट टाइम इसी, लेकिन अगर वो जाग रहे, खुदावन जाग रहे सन, यानी कि उन्हें कहा कि जागते रहो, नहीं जाग सके और वापस आगे जगाया, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए। इसको कहते हैं कि उसकी मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही यूज्ड इन दिस प्रेयर। और मैडिकल ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਨਸ, इंटेंस प्रेयर इन एग्नी। और मैं समझता हूँ कि आपने पूरी जीसस की लाइफ में पढ़े, ही डन लॉट ऑफ मिरेकल्स। सबसे बड़ा मिरेकल कौन सा सोचते हैं? लाजर को जिंदा करना, बड़े बड़े स्ट्रॉम तूफानों को रोका, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ही फीड, अंधों को, ब्लाइंड को उसने, और बदरू गिरफ्ता, यानी कि वो लोग जो डीमंस से पोजेस थे और उनको निकालने के लिए किस तरह खुदा ने क्या मेथड यूज़ किया, कोई ऐसी बात। मोस्ट ऑफ टाइम ही स्पोक अ वर्ड, ही टच, और झड़क के पास। किसी भी मौजज़े में इतने इतने बड़े उसने काम किए, ही नेवर गॉट इन एगनी लाइक दिस प्रेयर। इतना इंटेंस कि उसका खून यानी कि ब्लड बन के निकलने लगा। व्हाट वाज दैट? ये थी प्रेयर, ये थी रियली प्रेयर। इफ यू वांट टू प्रे फॉर समबडी, प्रे लाइक, आपके अंदर से पता चले कि ओ यू आर रियली प्रेइंग। God wanted to pray us like this, not a mumble jumble, a repetition or written prayer or just khali khuli prayer. If you really wanted to pray for somebody or some mission or actually praying for somebody, इसको अपना दुख बनाकर, और जीसस की प्रेयर असल में हम सब के लिए थी, was carrying the burden, the sin or crime of humanity. ये था उसके अंदर इंटेंस प्रेयर के लिखा है कि मेरी जान नहायत गमगीन है कि मरने तक नौबत पहुंच चुकी है। पूरे मौजज़ात में खुदा ने, किसी ने नहीं खुदा को जोर लगाना पड़ा। जीसस नेवर लाइक दिस, लॉजर, यानी कि या कौन खिलाओ इनको, या अंधों को, या बुजुर्गों को निकालने के लिए, जस्ट बल्कि बुजुर्गों को तो पास भी नहीं आने देता था, वो सिर्फ कह के उनको झड़क के निकाल देता था, लाया। नन ऑफ देम देयर एनी, यानी कि एक्सपेंडर ऑफ ये एनर्जी, जितनी एनर्जी, ये कह सकते हैं कि ये ताकत के साथ दुआ, एनर्जी के साथ दुआ की जा रही थी। ये दुआ असल में, मैं दुआ पे ठहरना चाहता हूँ प्रेयर के ऊपर, कि जो एंग्विश अंदर से आपकी होनी चाहिए। यू रियली प्रे। समटाइम वी जस्ट प्रे फॉर पीपल और लाइक दिस, एंड ठीक है, ये भी दुआ खुदा को अगर दिल से निकल रही है, सिंपल है, लेकिन उसमें बड़ी डेप्थ है। पता है, उसमें पूरा पूरा सब कुछ आ जाता है जो हमें चाहिए जिंदगी में। एवरीथिंग इज कवर्ड अनटिल खुदावन इस जगह पे आए। उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह की दुआ नहीं की। और अगर आप अर्ली चर्च की हिस्ट्री पढ़े, पौल की पढ़े, तो कहता है कि मैं जांफशानी से तुम्हारी दुआ करता हूँ। जांफशानी का मतलब कि मैं सख्त गम च बह के, रो के, आंसुओं के साथ तुम्हारी दुआ करता विद टीयर। हमने पॉल के कितने खत पढ़े, उसमें मोस्ट ऑफ टाइम वो कहता है कि आई प्रे फॉर यू इन टीयर। और ये था एग्नी के साथ, दर्द के साथ, रियली, जैसे वो कहता है यहाँ तक कि मैं तो, और जहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस तरह दुआ की गई है, उसका मौजज़ा। जब पतरस अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं, इवन निकालें एक दो, चैप्टर 1 वर्स 14, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, अगर आपने लिखनी हो तो लिख सकते हैं।
कि दुआ जो थी अर्ली चर्च का एक बहुत बड़ा वेपन थी, ये उनका बहुत बड़ा हथियार थी। फ्रॉम द बिगिनिंग दे वर डिपेंडिंग ऑन प्रेयर। 1 ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ठीक है, ये सब के सब, ये इससे पहले पता है क्या, इससे पहले के पेंटिकोस में होली स्पिरिट, ये नहीं कि उन्होंने दुआ करने बाद में शुरू की, दे ऑलवेज गेट टुगेदर एंड क्या करते थे, सब मिलकर वन कोड होकर दुआ करते रहते थे। ठीक है, उसके बाद देखें चैप्टर 6 वर्स 3, जब उन्होंने, और जब अगर आपको याद होगा कि होली स्पिरिट नज़ूल हुआ, उस वक्त भी दुआ कर रहे थे ऑलरेडी। चैप्टर 6 में वो कहता है वर्स 3 में, बस ए भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको उनके काम पर मुकर्रर करें। लेकिन वर्स 4, हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। वी विल कंटिन्यू इन प्रेयर। ये अर्ली चर्च था। इसी में देखें चैप्टर 12 वर्स 5, जब पतरस और दूसरे कैद खाना में थे, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, पतरस कैद में था जब, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। चर्च वॉज प्रेइंग इन वन कोड। शुरू से हमेशा ये होता है। Ephesians 6:18, यह और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मन्नत करते रहो, और इसी तरह इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। फॉर ऑल द सेंट्स, मैंने आपको बताई थी उस दिन एक संडे के कि एक हेलन लड़की थी जो मिशनरीज के लिए, मिशनरी इवन डोंट, दे नेवर न्यू हु इज प्रेइंग फॉर अस, बट शी जस्ट रोट their name, 300 name was in her diary. She was praying like this, सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ की। मुकद्दसों तो मिशनरी वाली कि दे आर ऑन फ्रंट लाइन, मे बी उन पर किस कदर मुसीबतें आ रही हैं जाकर, लेकिन दे नीड आवर प्रेयर। तो वो कहता है कि सब मुकद्दसों के लिए दुआ। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों जो हमने अभी उसका चैप्टर 3 देखें, किस तरह पौल कहता है 3 इसी के थिस्सलुनीकियों के 3:10, हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारी सूरत देखे और तुम्हारे ईमान की कमी पूरी करे। अगर आप देखें, अब मैं आपता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली कंटिन्यू विदाउट सीजिंग प्रेयर करना, विदाउट सीजिंग कंटिन्यू प्रेयर, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त कोई ना कोई चीज़ रिपीट करते रहो। जैसे मैंने बताया कि लोग करते रहते हैं, वो समझते हैं कि ये, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, आई हैव नो एटलीस्ट अ सेट टाइम फॉर प्रेयर, कुछ सेट टाइम नहीं, लेकिन आई हैव फाउंड माई सेल्फ मोस्ट ऑफ टाइम आई एम इन प्रेयर। मुझे किसी की खबर मिल गई है कि वो परेशान है, जो मेरे अंदर से, मेरी रूह, मैं काम भी कर, मैं जा भी, मैं सोच रहा हूँ, मैं लॉर्ड प्लीज लॉर्ड, ये जस्ट दैट इज, किसी की अच्छी खबर मिल गई, ओ थैंक गॉड, ब्लेस देम लॉर्ड, दिस इज कंटिन्यू प्रेइंग। ये तरीका, ये नहीं कि आप बस एक जगह बैठ के कंटिन्यू, यार मैं कंटिन्यू प्रेयर नहीं की थी, मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ, नो, दैट इज़ नॉट। मैं स्टडी करता हूँ, उससे पहले प्रेयर करता हूँ, स्टडी करते करते मेरा दिल करता है बंद कर दे, थोड़ी देर प्रेयर कर दे। रोजाना ने पता है, कई बारी मैं स्टार्ट तो करने के मैं रात में उठ के आना, कभी बारी मैं, यानी कि यू कैन प्रे ऑल द टाइम इन ऑल वे। आप ऑफिस में हैं,
आप काम भी कर रहे हैं, आपको कोई अच्छी, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप जस्ट इन प्रेयर यू आर सिंगिंग, दिस इज ऑल्सो प्रेइंग। ये क्या ये हमारी बाइबल से मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। आप देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हमारी जो रेगुलर लाइफ है ना, हमें किस तरह प्रेयर एटीट्यूड में रहना चाहिए। मैं होल द वीक जो होता है मेरा, मोस्ट ऑफ टाइम जो मैंने आगे प्रीच करना होता है या आपके साथ शेयर करना, आई एम नॉट जस्ट सेट एंड यार ये कर रहा हूँ वो लब रहा हूँ, आई एम जस्ट कीप लॉर्ड गिव मी अंडरस्टैंडिंग, गिव मी अ विजडम that I am not just want to present good theology or this, and I wanted to speak the truth. I don't want to put my word in the mouth of God. I want He to put His word in my mouth. ये मैं दुआ करता रहता हूँ कि मैं जाके लोगों का टाइम ना ज़ाया करूँ खुदावन। I just wanted to go and waste their time. और उसमें किसी का फ़ायदा ना हो, ना मेरा फ़ायदा हो ना हो। I really more than I study, I pray for that. Lord, give me something really उनकी लाइफ में जो बिल्ट हो, जो उनकी लाइफ में वाकई मैच्योरिटी आए, वो रूह में बढ़े और सच्ची तेरी पहचान करे और उनको पता चले कि यस वी आर लिविंग इन स्पिरिट, वी आर रियली वॉकिंग इन लॉर्ड। बाइबल में आप अगर देखें, देयर आर टाइम व्हेन देयर आर पीपल, दे आर प्रेइंग अर्ली मॉर्निंग, दे आर प्रेइंग in the afternoon, they are praying the people in evening, in the night. आप देखेंगे the people are praying in the bed, they are people out the bed, they are people praying lying down, they are people praying नीचे लेट के दुआ कर रहे हैं, घुटने टेक के दुआ, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, रो के दुआ कर रहे हैं। हाँ, people pray 7 times. People pray 2 times, people pray all the time, people fast 7 days, people fasting 40 days, जितना दिल करता है। There are many people are praying in midnight, हाँ आधी रात के वक्त बैठ के दुआ कर रहे हैं। ये है जब आपके अंदर से उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। 3 to 4 o'clock in the morning. नहीं, अच्छा वो इसलिए होता है कि वो एक क्वाइट टाइम होता है, लेकिन यू कैन स्टे इन प्रेयर एटीट्यूड ऑल द टाइम। ये है तरीका। उसमें पता है क्यों कहता है ऑल द टाइम आप प्रेयर में रहोगे, यू विल नॉट हैव अ डर्टी थॉट, गलत बातें, गलत, आप रिजॉइसिंग कर रहे हो, आप ज़बूर गा रहे हो, आप ये कर रहे हो। ये नहीं कि आप एक सेट टाइम है उसके बाद चर्च ख़त्म, बाइबल स्टडी ख़त्म, या आपका घर में डिवोशनल टाइम, अब जो मर्जी दुनिया की बातें करो, दुनिया के प्रोग्राम देखो, तो फॉरगेट एवरीथिंग। Exactly. आप खड़े होकर दुआ कर से, हाथ उठाकर, मुंह ऊपर करके, मुंह नीचे करके, सर झुकाकर, आंखें खोलकर, आंखें बंद करके, हर तरीके से। ये बाइबल में आप कोई ऐसा नहीं कि मैं अक्सर देखूँ ना अपनी ज़िंदगी को, आई एम नॉट प्रेइंग दैट आई मच आई हैव, मुझे करनी चाहिए। और लेकिन मैं अपनी खुदा का शुक्र है कि इसको खुदा मेरे अंदर बिल्ट कर रहा है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो हमेशा प्रेयर का एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए बाइबल जो मोटिव ने सारे, सबसे पहले मोटिव क्या है दुआ करने का? क्या है? 43 साम क्या है? 43 क्या है? मेरी रूह खुदा की प्यासी है। दैट इज योर, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। दैट शुड बी योर मोटिव। आई थर्स्ट, आई हंगर फॉर द फेलोशिप विद द लॉर्ड। ये पहला मोटिव होना चाहिए आपको। बल्कि साम 84 कहता है ठिकाना तेरा मनु चंगा लगा है। आई वॉन्ट टू बी इन योर प्रेजेंस। दैट शुड बी योर मोटिव फर्स्ट। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई वॉन्ट टू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। जैसे हरनी पानी के नालों की प्यासी है, मेरी रूह तेरी प्यासी है। फिर हमें नीड्स हैं, हमारी डेली नीड्स हैं। खुदावन कहते हैं डेली नीड्स के लिए दुआ कर सकते हो आप। लॉर्ड दिस इज आवर नीड्स, थैंक यू फॉर प्रोवाइड यस्टरडे, आज की रोटी भी तो अता कर। दैट्स ऑल।
आज की जो हमारी ज़रूरतें हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, डिज़ायर फॉर विजडम, और लॉर्ड आई नीड विजडम, ठीक है। एक और मोटिव, लॉर्ड वो प्रेयर में है, हमें बुराई से बचा। अब दिन में निकलते हैं घर से, लॉर्ड आई एम गोइंग इन दिस टेरिबल वर्ल्ड, डेंजरस वर्ल्ड, सेव मी फ्रॉम ईवल। ये सिंपल बात है। मोटिव क्या होना चाहिए जब आप प्रे करते हो? यू कैन प्रे, लॉर्ड ओ सेव मी फ्रॉम दैट, डिलीवर फ्रॉम। जैसे योना ने मछली के पेट में एक इंटेंस प्रेयर थी, लॉर्ड सेव मी, पिट में से खुदा ने निकाला। डिजायर फॉर फ्री फ्रॉम वरीज। खुदावंद बेशक मेरे बड़े प्रॉब्लम्स ने, आई हैव लॉट ऑफ वरीज, आई जस्ट वांट टू रिजॉइस इन यू दिस डे, सेव मी फ्रॉम दिस वरीज, गिव मी स्ट्रेंथ टू फाइट विद दिस वरीज। ठीक है ना? रिलाय खुदा पे करो। इसलिए मैं आपको बहुत सी दे सकता हूँ, फिलिपियो 4, साम 4। डिजायर टू ऑफर थैंक्स, डिजायर टू फ्रीड फ्रॉम गिल्ट ऑफ सिन। आप पिछली, जैसे मैंने पिछली दुआ कहता, आप पिछली बरकत जो ब्लेसिंग की है उसके लिए जाते रहते हैं, गॉड तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। ये शुक्रगुजारी का मोटिव हो सकता है। और अगर कोई गिल्ट हो ज़िंदगी में, उसके लिए आप खुदा से कहते, लॉर्ड सेव मी फ्रॉम दिस। रीड साम 32, साम 51, आपको पता चलेगा। और उससे एक और, डिज़ायर फॉर सर्विंग गॉड, लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू। जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दुआ कर सकते हो, फॉर चर्च के लिए दुआ कर सकते हो, मैनी थिंग टू प्रे। और इसराइल के लिए दुआ कर सकते हैं, कीप प्रेइंग फॉर इसराइल। और इन दीज डेज मोस्ट ऑफ कह सकते हैं कि जितनी भी हिस्ट्री गुजर चुकी है, जिस कदर इसराइल को आज हमारी सपोर्ट की, हमारी दुआओं की ज़रूरत है ना। रियली प्रे एवरी डे फॉर इसराइल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। अब शुक्रगुजारी का मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको शुरू कर सकते हैं, गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। और ये बड़ा अच्छा है, अगला जो है ना, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखें ना, इसमें लिखा है कि क्योंकि इसमें खुदा बाप की तुम्हारे लिए मर्जी है। गिव थैंक्स, रिजॉइस ऑल द टाइम, प्रे ऑलवेज। दिस इज द विल ऑफ गॉड फॉर अस। आमीन। लेट्स प्रे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।